हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो इस चैप्टर में हम प्राचीन समय की इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। इमारतों में हम लौह स्तंभ, आयरन पिलर के बारे में कुछ जानेंगे, उनके फैक्ट्स को जानेंगे और बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे और आगे इस चैप्टर में हम कुछ पेंटिंग्स के बारे में, कुछ बुक्स, किताबों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे जो प्राचीन काल में लिखी गई थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। Marutsami and the iron pillar. Marutsami or Lohstham iron pillar. Marutsami was so excited his brother has propelled his wheelchair all along the dusty stony path past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. It had been tough, but now he was here in front of the famous iron pillar. It was an unforgettable experience. तो मारुस्थामी आज बहुत खुश था। जो उसकी व्हील चेयर थी, पहिएदार कुर्सी, उसमें बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जो एक फेमस आयरन पिलर था, उसके सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था और अपने इस एक्सपीरियंस को मारुस्थामी कभी नहीं भूलेगा कि कैसे उसका भाई उसको व्हील चेयर पर बैठाकर कुतुब मीनार दिखाने के साथ साथ लौह स्तंभ के सामने लेके आ गया था, आयरन पिलर के सामने। आप जानते हैं इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर और जो इसका वजन है, जो इसका वेट है, वो 3 टन से भी ज़्यादा है। तो द आयरन पिलर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आयरन पिलर, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मेटलॉर्जी के बारे में। मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है धातु विज्ञान। तो जो एंशियंट इंडिया मेटलॉजिस्ट्स मेड major contributions to the metallurgical history of the world. Archaeological excavation has shown that the Harappans were master craftsmen and had knowledge to copper metallurgy. They even manufactured bronze by mixing copper and tin, while the Harappans belong to the Bronze Age. Their successors belong to the Iron Age. India produced highly advanced type of iron forged आयरन, रोट आयरन एंड कास्ट आयरन। तो प्राचीन भारतीय जो धातु वैज्ञानिक थे, धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुराविदित खुदाई से, जो पुरातत्विक खुदाई थी, उससे यह दर्शाया गया कि हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पन्स थे, वो कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के जो धातु शोधन होता, धातु कर्म की जानकारी थी कि कैसे उनसे काम किया जाता है, और उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। वो इस चीज़ में एक्सपर्ट थे। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उन्होंने उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे उनके। और भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोह का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, तो इन सब लोह का वो इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए आयरन पिलर, ठीक है, इसकी मैं आप हाइट बता चुकी हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। द आयरन पिलर एट द मेहरौली दिल्ली इज द रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सनस। तो मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के बिल्कुल परिसर में खड़ा है यह लौह स्तंभ। भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे जो अभिलेख है, उस पर जो लिखा हुआ है, उससे मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। और आश्चर्य की बात यह है कि इसके इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है ना। एंड आगे इसमें है बिल्डिंग्स इन अ ब्रिक एंड स्टोन, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट्स पर्सन्स आर ऑल्सो अपार्टेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूप्स। तो हमारे शिल्पकारों की जो कुशलता है, उसके नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, माउंट। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। तो उन सब में एक समानता थी। सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था और इस डिब्बे में
बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे बचे हुए, जैसे उनके अवशेष का मतलब है शरीर से कुछ पार्ट्स जैसे दांत है, हड्डी है या उनकी राख है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। तो दिस बॉक्स नोन एज अ रिलिक कैस्टिक है ना, वॉज कवर्ड विद अर्थ। तो इसे धातु मंजूषा कहते थे, रिलिक कैस्टिक धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद में के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से उसे ढक दिया गया। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ। तो प्राय स्तूप के जो चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पत्थर बना होता था उसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे, और इस रास्ते को रैलिंग से घेर लिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रैलिंग तथा तोरण जो थे वो मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मैप नंबर 7 जो कि है हमारा पेज नंबर 105 में, उसमें अमरावती ढूंढो। और यहाँ पर जो है मैं ब्रश ले लेती हूँ अपना, यस हाँ, तो अमरावती को ढूंढना है हमें मैप में पेज नंबर 105 में। तो यहाँ पर कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था है ना, और लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे है ना। एंड कई बार क्या होता था, कई बार पहाड़ियों को काटकर गुफाएं, बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी और इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तरह चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ था और इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो होता था गर्भगृह है ना। कौन सा होता था, कौन सा रूम होता था वो, गर्भगृह। कौन सा रूम, गर्भगृह होता था, और जहाँ जो मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर जो थे पुरोहित, जो तो प्रीस्ट थे, वो जो पुरोहित थे वो धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, रिलीजियस रिचुअल्स किया करते थे। एंड और भक्त जो थे वो क्या करते थे, भक्त पूजा करते थे अक्सर। हाँ ये दिया हुआ यहाँ पर, भक्त क्या थे वो पूजा करते थे। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पर एन अर्लियर टेम्पल, ये पुराना मंदिर दिया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है हमें। यहाँ पर ये जो टेम्पल है ये अर्लियर टेम्पल एट भीतरगांव, ये भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है और यह लगभग 500 साल पहले पक्की ईंटों तथा पत्थरों से यहाँ बनाया गया था। और इसके बारे में क्या है, टॉप राइट जो दाईं तरफ है ना, हमारे दाईं तरफ जो मंदिर है टॉप राइट साइड जो है वो महाबलीपुरम के का मंदिर है। इसमें एक हाँ महाबलीपुरम का मंदिर है और इसमें प्रत्येक मंदिर का एक विशाल पहाड़ी को यहाँ पर तराशा गया है, इसलिए इन्हें एकाशम कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इसकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं और एकदम बिल्कुल अलग दिखता है वो उससे। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिर से बिल्कुल भिन्न दिखता है और ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़कर, ईंट की देख रहे हैं आप, एक एक तह को जोड़कर ये बनाया गया है और ऊपर की ओर मतलब बढ़ाया गया है, इसको ले जाया गया है। जबकि चट्टान जो है वो तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और इसकी हम एक देख भी रहे हैं कितनी मेहनत से बनाया गया है ना। और दाईं तरफ जो है वो ऐहोल का दुर्ग मंदिर है, जो दाईं तरफ है सीधी तरफ वो ऐहोल का यस दुर्गा का मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
Often as at Bhitargaon, a tower known as the Shikara was built on top of the गर्भगृह to mark this out as a sacred place. तो जो भीतर गांव जैसे मंदिर में उनके उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक उसका निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे. जिसे क्या कहते थे? शिखर. शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी. अधिकतर जो ज़्यादातर जो टेम्पल थे उनमें मंडप, यस कहाँ है, यस ये मंडप नाम की एक जगह होती थी. यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे. हॉल में असेंबली होती थी, वहाँ पर लोग इकट्ठा करके असेंबल होते थे, मीटिंग करते थे वहाँ. तो पेज नंबर 105 पर जो मैप नंबर 7 है उसमें महाबलीपुरम और ऐहोल को यहाँ पर सर्च करना है. और इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं. किससे बने हुए हैं? वो पत्थर से बने हुए हैं. उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं. हमें पिक्चर में हम यहाँ पर देख पाएंगे. तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से, ये वाले, ठीक है, ये मंदिर इस टाइप से. हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट? स्तूप और जो मंदिर थे वो किस तरह बनाए जाते थे? किस तरह बनाए जाते थे देख लेते हैं हम. देयर वर सेवरल स्टेजेस एंड बिल्डिंग्स अ स्तूप और अ टेम्पल. तो स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं. इनके लिए क्या करना होता था? इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था और इसलिए आमतौर पर राजा और रानी जो थे वो इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, वो डिसाइड करते थे. पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर क्या करते थे? फाइन क्वालिटी के पत्थर ढूंढते थे. अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था और फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किया जाता था. तय किए गए स्थान पर जो थे वो शिलाखंडों को पहुंचाना होता था. शिलाखंडों को वहाँ पर पहुंचाना होता था और यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा फ्लोरों पर, मतलब जो फ्लोर, सीलिंग्स, छतों का जो आकार है वो दिया जाता था. इन सबके सबसे तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था. तो सही जगह पर फिर वो लगाए जाते थे. इस तरह के जो शानदार काम हुआ करते थे, शानदार ढांचों का जो निर्माण करने वाले शिल्पकार जो थे उनका सारा खर्च जो है ज़्यादातर वो राजा रानी ही दिया करते थे. और इसके अलावा इन स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्त जो थे, भक्त जो उपहार अपने साथ लेकर लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी. ठीक है, जो वो गिफ्ट लेकर आते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी. जैसे हाथीदांत का काम करने वाले जो श्रमिक थे, हाथीदांत का काम जो करते थे श्रमिक, उनके जो संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्चा दिया था. ठीक है, तो वो पे किया था उन्होंने. और सजावट में जो पैसे देते थे, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे और माला बनाने वाले होते थे, इत्र बनाने वाले, परफ्यूम्स बनाने वाले, लोहा सुनार हुआ करते थे. और हजारों जो हैं लोग हुआ करते थे. और ऐसे कई स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनके नाम खंभों और रेलिंगों पर, दीवार पर खुदे हुए हैं. ठीक है, और इसके लिए जब हम इन स्थानों को देखने जाएंगे तो हमें ये याद रखना है कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया. So here is the end of part 1 of this chapter. Next part we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day. Hello everyone, this is NCERT class 6th history chapter number 11, buildings, paintings and books. This is part 2. In this video we will start from page number 118. Yes, paintings. Paintings means चित्रकला. मैप नंबर 7 पेज नंबर 105 में हमें अजंता को ढूंढना है. ठीक है, किसे ढूंढना है? अजंता को. दिस इज द प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज. यह वह जगह है जहाँ के जो पहाड़ हैं, पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं. सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं. इनमें से ज़्यादातर
बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके लिए बनाए गए विहार थे। ठीक है, इनमें से कुछ को सजाया गया था। किस तरह सजाया गया था? चित्रों द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा, चित्रों द्वारा सजाया गया था। और यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों, मतलब टॉर्चेस दिए हुआ, लाइट ऑफ टॉर्चेस, मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों में जो रंग थे वो 1500 साल के बाद भी बहुत ही चमकदार दिखाई देते थे, बहुत ही चमकदार थे। और ये रंग पौधों और खनिजों, प्लांट्स एंड मिनरल्स को पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। ठीक है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला है कि ये किसने बनाए थे। ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरी एक चित्रकला है, ये अजंता के चित्र हैं। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, आगे हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स के बारे में, पुस्तकों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ बुक्स। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। एपिक्स मीन्स महाकाव्यों की रचना हुई इन दिस पीरियड। Some of the best books epics were written during this period. इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं थी और देवताओं से जो कि जुड़ी हुई कहानियां इनमें थीं। तो क्या क्या था बुक्स में? इन महाकाव्य, इस युग में महाकाव्यों की रचना हुई और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं थी। ठीक है, और देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं थीं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था जिसका नाम था सिलप्पदिकारम। ठीक है, क्या नाम था? सिलप्पदिकारम। इसकी रचना हुई थी और किसने की थी वो रचना? इलांगो नामक कवि ने। इलांगो नामक कवि ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था सिलप्पदिकारम, जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ठीक है, और इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी थे, जो मर्चेंट थे, एक व्यापारी थे। व्यापारी की भी कहानी है और वह पुहार में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? पुहार में रहते थे। अपनी पत्नी कनगी, उसकी पत्नी का नाम है कनगी, की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम कर बैठे थे। ठीक है, नर्तकी माधवी से प्रेम कर बैठे थे। तो वो किसको समझकर? अपनी पत्नी कनगी की अपेक्षा कर कि वो कनगी है, तो एक नर्तकी माधवी से प्रेम कर बैठे थे, प्रेम करने लगे थे। और बाद में वह और लेटर ही एंड कनगी, बाद में वह और उनकी पुहार छोड़कर मुदैर चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे? मुदैरे चले गए थे। वहाँ पांड्य राजाओं के दरबारी जौहरी के कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे क्या दिया? दंड दिया। राजा ने उसे दंड दिया। और जो कनगी थी, ठीक है, जो कनगी थी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण और दुख और रोष से वो भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है सिलप्पदिकारम, जो कि एक तमिल, अभी हमने बताया, महाकाव्य है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि सिलप्पदिकारम से लिया गया ये यहाँ पर एक वर्णन है। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ओ विटनेस ओ माई ग्रीफ यू कैनॉट कंसोल मी। उन्होंने कहा है कि ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तो नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ है, सना यूं ही पड़ा है? और यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके हुए एकदम सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर
पड़े हुए हो। मैं अकेली असहाय, मैं क्या हूँ? अकेली हूँ, असहाय हूँ, अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? इज देयर नो गॉड? क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो यहाँ ये सिलप्पदिकारम से एक वर्णन लिया गया है। एक और अनदर तमिल एपिक, एक और तमिल महाकाव्य जिसका नाम है मणिमेखलई। यस, मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? वो सत्यनार के द्वारा लिखा गया था और कब? 1400 साल पहले। दूसरा तमिल महाकाव्य है ये मणिमेखलई। इसमें कोवलन जो है, कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी और उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। कब मिली? 100 साल पहले। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में ही पढ़ चुके हैं, वो भी संस्कृत में लिखते थे, रोट इन संस्कृत। आगे यहाँ पर एक श्लोक है, मेघदूत का एक श्लोक है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। यहाँ एक, यह जो है, यहाँ एक विरही प्रेम है ना। कैसा प्रेम है? विरही प्रेमी बरसात के बादल को, ठीक है, क्लाउड मानसून, बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक, मैसेंजर बनाने की कल्पना करता है। ठीक है, और वो क्या बता रहा है आगे देखते हैं। सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड नॉर्थवर्ड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो क्या वर्णन कर रहे हैं? तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली और शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? ये मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण है, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ ओल्ड स्टोरीज। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी, इसी टाइम में लिखी गई थी, और इसमें पुराण भी शामिल थे। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, ठीक है, कौन कौन से भगवान है? विष्णु है, शिव हैं, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ मिलती हैं। और इसके अतिरिक्त इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ जो हैं, पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ, अबाउट किंग्स एंड वर्ल्ड, यू नो, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। अधिकतर जो पुराण हैं वो कैसे लिखे गए हैं? बिल्कुल एकदम सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। ठीक है, एवरीबडी मतलब सुन सके, हर सब सुन सकें और उन्हें समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत के महाकाव्य महाभारत और रामायण, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, उनको लंबे अरसे से लोकप्रिय सबके रहे हैं वो, और तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से बिल्कुल एकदम फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी बताते हैं, जो कि हाँ, इनकी कहानी के बारे में बताते हैं।
और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो ये युद्ध था, दिस was a war to gain control of the throne of the Kurus, yes, and their capital हस्तिनापुर। ये कहानी है जो है वो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ा है। रामायण की जो कथा है ना, जो रामायण की कथा है उसमें कौशल के राजकुमार राम के बारे में है ना। किसके बारे में है? कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता जो थे उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, ठीक है। उनके पिता ने उनको वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, ठीक है, और माता सीता को भी अपने साथ लाए थे। महाभारत की तरह ही जो रामायण है, रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। तो ऑर्डिनरी पीपल जो थे, आम लोग भी जो थे, वो कहानियाँ कहते थे, कवियों और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटक को भी परफॉर्म करते थे, मतलब नाटक भी खेलते थे। इनमें से कुछ जो लोग थे वो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया करते थे उन्हें। और जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई है। इसमें से एक कहानी नेक्स्ट पेज पर भी यहाँ पर दिखाई गई है आगे। यस, यहाँ पर पेज नंबर 122 पर ये स्टोरी दी गई है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, बंदर राजा की कहानी। तो मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल जो थे वो बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे और इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह बहुत हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उनके जो दरबारी थे उन्होंने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में एक दूसरे की टहनियों तोड़कर आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि बिल्कुल मरने के लिए हो गया, मरणासन बिल्कुल होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उन्हें शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। और
मध्य भारत में बहुत सारे एक ऐसे स्तूप मिले हैं जिन पे पत्थर पर उकेरे हुए चित्र उनके नज़र आते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं इस तरीके से ये बंदर और बंदर राजाओं के चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पर हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं साइंस की, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ जो थे और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक थी? आर्यभट्टयम नामक। और वो कौन सी लैंग्वेज में थी? संस्कृत में। तो वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आर्यभट्ट ने, जो कि गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने संस्कृत की बुक लिखी थी आर्यभट्टम। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन रात और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की क्या वजह होती है, ठीक है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तत्व दिया। ग्रहण के बारे में उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है, ठीक है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता जो थे, ठीक है, जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में, और यहाँ पर हम आगे पता लगाएंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जीरो का आविष्कार किसने किया? शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किया है ना। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी और तब यूरोप में भी फैल गई थी। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे और उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश हमें करनी है। आयुर्वेदा के बारे में दिया है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विज्ञान पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। कौन सी बुक है? चरक संहिता, ठीक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। So guys, here is the end of this chapter. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.